डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है हमने। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वही वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है ऑन दिस फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये कौन सी फॉर्मूला है? nth टर्म निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से देखेंगे क्या हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि इसका पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, हमें इसमें ए एन फाइंड आउट करना है बिकॉज यहाँ पे ए एन जो है वो गिवन नहीं है। तो ए हमारे पास कितना है? ए 7 है, डी हमारे पास है 3, एन हमारे पास है 8 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको फॉर्मूला पता है ए एन किसके बराबर होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू ए कितना है? 7 प्लस एन कितना है? एन है 8 माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास? 3। ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू थ्री, वो आएगा 7 प्लस 7 इंटू थ्री इज 21, टोटल में आएगा 28। तो यहाँ पे जो ए एन है जो हमें नहीं पता था ये कितना आया? ये 28 आया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पार्ट अगर हम इसका देखेंगे, दूसरा पार्ट है ए जो है वो कितना है यहाँ पे? -18। ऐसे ही डी हमें फाइंड आउट करना है, एन कितना है हमारे पास? 10 है और ए एन जो हमारे पास है वो 0 के बराबर है। फॉर्मूला जो है वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू, अब ए एन के बदले 0 लिखेंगे, ए के बदले -18 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है? 10 माइनस वन इंटू डी, डी हमें फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल टू -18 प्लस 9d। ठीक है, अभी ये 18 इधर जाएगा ट्रांसपोज होके तो ये प्लस 18 बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 9d। और जो d का वैल्यू है वो आएगा 18 बाई 9 इज इक्वल टू d। 9 1 आर, 9 2 आर, d का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे d का वैल्यू आपके पास 2 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम तीसरा पार्ट देखें इसका, वहां पे आपको ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए हमें नहीं पता है और जो डी है वो किसके बराबर है? -3 के बराबर। एन किसके बराबर है? 18 के बराबर। और ए एन जो है वो किसके बराबर है? -5 के बराबर। ठीक है, फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है अभी हमारे पास? -5 इज इक्वल टू ए हमें नहीं पता तो ए एज इट इज, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है? 18 माइनस वन इंटू डी कितना है? -3। तो ये आएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन होता है 17 इंटू -3। तो यहाँ पे ये करेंगे, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू थ्री इज 51, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो पूरा जो ये माइनस बनेगा, ये -51 बनेगा। अब 51 इधर जाएगा। ठीक है, ये पहले से है -5 और -51 उधर जाएगा तो +51 बनेगा इज इक्वल टू ए। तो हमारा ए प्लस और माइनस माइनस होता है, 51 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 46 बचेगा। तो ए का वैल्यू जो है ना वो कितना आएगा? 46। तो ए हमारा 46 इधर बचेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा, बस फॉर्मूला जो है वो आपको लिखनी है और क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट हमारा, और यहाँ पे ए जो है वो गिवन है 18.9। ठीक है, और हमारा डी जो है वो है 2.5 और एन जो है वो किसके बराबर है? फाइंड आउट करना है। ए एन किसके बराबर है? 3.6। अब ये फॉर्मूला फिर से आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब यहाँ पे ए एन जो है किसके बराबर है? 3.6 के बराबर, विल बी इक्वल टू ए कितना है? 18.9 प्लस एन कितना है? फाइंड आउट करना है तो एन माइनस वन ऐसे ही लिखेंगे, और डी कितना है? 2.5। ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप? देखो 18.9 सबसे पहले इधर ले जाएंगे, 3.6 माइनस 18.9 हो जाएगा। ठीक है ना, विल बी इक्वल टू ये एन माइनस वन इंटू 2.5 ऐसे रहने दो। ठीक है, अभी इसको आप माइनस करो, 18 में से 3 निकालेंगे तो 15 और
0.9 में से 6 जब निकलेगा तो 0.3, तो ये आएगा टोटल में 15.3 लेकिन माइनस में। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ठीक है, ऐसा ही आ रहा है 18.9। ठीक है, ये उधर चला गया, चलो ठीक है। लेकिन सॉरी, यहाँ पे तो माइनस है। ए कितना है, -18.9। ओ, यहाँ पे तो गड़बड़ी हो गई है, तो माइनस यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस था, तो 18.9 प्लस 3.6 टोटल में कितना आएगा, 22.5। ठीक है, अब इस 2.5 को उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा ना, 22.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n प्लस n-1। ठीक है, तो जब आप 22.5 को 2.5 से डिवाइड करोगे ना, तो यहां से आपको आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है ना, इसको इधर आप डिवाइड करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपको, तो 9 इज इक्वल टू n-1, और ये -1 उधर चला जाएगा, तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 10। तो ये जो n का वैल्यू है ना, ये हमारे पास कितना आया, 10। ठीक है, फाइनल पार्ट है इसका जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ये वाले पार्ट को जो ग्रीन में हमने लिखा था वो हम इरेज करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, देखो पार्ट हमारा है, दूसरा कलर यूज करते हैं, आई थिंक बेटर रहेगा दूसरा कलर। ठीक है, a इज इक्वल टू 3.5, एंड देन जो हमारा d है वो किसके बराबर है, 0। n कितना है, 105, और a n हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बताओ आप, फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, तो ए एन कितना हमारे पास है, नहीं पता ना, ए एन ही फाइंड आउट करना है, तो ए एन एज इट इज इक्वल टू ए कितना है, 3.5 प्लस 105 माइनस 1, क्योंकि एन जो है वो 105 है, और डी किसके बराबर है, डी जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो ए एन जो हमारा है कितना आएगा, देखो ये वाली सारी टर्म 0 ही बनेगी, चाहे जो भी हो ये। अब ये यहाँ पे 3.5 ही रहेगा, तो ए एन का वैल्यू ओवरऑल 3.5 ही आएगा। ठीक है ना, बात समझ आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आते हैं, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप अच्छे से। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे हमें टिक मारनी है उसको जो करेक्ट होगा, बट जस्टिफाई करना है, यानी कि पूरा क्वेश्चन करना है। 30th टर्म ऑफ एपी, 10, 7 और 4। एपी हमारे पास कौन सी है, एक है 10 एंड देन 7 एंड देन 4, यही है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ए कितना है बताओ, ए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि 10 है, और डी कितना है, डी हमारे पास है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 7 - 10 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, और हमारे पास एन जो है कितनी टर्म्स है टोटल में, 30, बिकॉज 30th टर्म फाइंड आउट करनी है ना, तो ए एन 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए भी आ गया, डी भी आ गया और एन भी आ गया, तो ए 30 किसके बराबर होगा, ए एन होता है ना यहाँ पे, तो एन कितना है 30, तो ए 30th टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है इसके बराबर है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वो किसके बराबर, ए 30 किसके बराबर आएगी, वो टर्म ए कितना है, ए 10 है, प्लस n-1 दैट इज 30 - 1 इंटू डी किसके बराबर है, -3 के बराबर। ठीक है, इतना समझ आ रहा है, विच विल बी इक्वल टू, वो हुआ 10 प्लस 30 - 1 कितना हुआ, 29, 29 इंटू -3। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर लिखेंगे 10 प्लस 29 इंटू 3 इज 87, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये भी -87 लिखेंगे हम। 10 - 87 कितना होता है, -77। इस आंसर को देखो कहाँ पे है, दूसरा पार्ट, बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम आते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड है 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म ढूंढनी है, तो हमें A11 असल में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 11 है, और हमारी AP जो है ना वो ये है -3 -1/2 और फिर 2 है, यही हमारी AP है। ठीक है,
तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए किसके बराबर है, ए -3 के बराबर है, और डी किसके बराबर है, सेकेंड टर्म दैट इज -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म। लेकिन फिर माइनस फॉर्मूला का, और ये -3 अपना, इसका अपना माइनस है, विच विल बी इक्वल टू -1/2 + 3। अब इसको आप सॉल्व करो, ये बनेगा -1/2, ऐसे लिखेंगे, -1 + 2 3 आर 6, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो -7/2 के बराबर इधर ये आया। सॉरी, -7/2 नहीं, प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो 5/2 के बराबर, 5/2 के बराबर आया इधर। ठीक है, A11 अब फॉर्मूला लिखो, किसके बराबर होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए के बदले -3 प्लस एन के बदले 11 -1 इंटू डी के बदले 5/2। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू -3 प्लस 11 -1 इज 10 इंटू 5/2। अब देखो 2 1 आर 2 5 आर 10, टोटल में ये -3 बचा यहाँ पे, प्लस 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, 25 में से 3 निकालेंगे तो 22 बचेगा। A11 इज इक्वल टू 22, और इसका भी आंसर जो है वो बी पार्ट है हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है, देखो ये यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। इसका पहला पार्ट कुछ ऐसे है, यहाँ पे 2 है, फिर डैश, और फिर यहाँ पे 26 है। ठीक है ना, अब इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे बॉक्स बना के है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो A1 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर, और यहाँ पे A3 जो है ना वो 26 के बराबर है। ठीक है ना, अब मुझे आप यहाँ से बताइए A3 किसके बराबर असल में होता है, A प्लस 2D, है ना। ये एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ए कितना है हमारा, 2 है, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ए कितना है, ए है 2 प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 26। अब मुझे बोलो 2D किसके बराबर आएगा, 26 माइनस 2, और 2D फिर से लिखो किसके बराबर आएगा, 24, और D किसके बराबर आएगा, 24/2 विच इज इक्वल टू 12। तो D का वैल्यू हमारे पास 12 आया। अब D जब 12 है, अब A2 किसके बराबर होता है, दूसरी टर्म, A2 होता है A प्लस डी। ए कितना है हमारे पास, 2, प्लस डी कितना हमारे पास अभी आया, 12, 2 + 12 कितना होता है, 14। तो यहाँ पे बॉक्स में 14 आएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, ये कभी आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। यहाँ पे दूसरा पार्ट इसका देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है ऐसे, बॉक्स है, फिर 13 है, फिर अगेन बॉक्स है, एंड देन 3। देखो ये ए है, ये A1 भी आप बोल सकते हो, A2 ये है, और ये A3, और ये A4। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब एक बात बताइए, A2 कितना हमारे पास है, A2 हमारे पास है 13। A2 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दो। ऐसे ही A4 हमारे पास कितना है, A4 हमारे पास 3 है। A4 किसके बराबर होता है, A प्लस 3D इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम देते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, a प्लस 3D इज इक्वल टू 3, और माइनस करते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो माइनस करो, जहां पे भी प्लस है वहां पे माइनस साइन लिखो। ठीक है, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 3D माइनस डी 2D होता है, फिर दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 13 इज -10, और डी का वैल्यू कितना हमारे पास आएगा, -5, बिकॉज वो कितना बनेगा, 10/2। बात समझ आ रही है, डी का वैल्यू -5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब डी का वैल्यू -5 आ गया, ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन है इसमें पुट कर दो डी का वैल्यू, ए ऐसे ही रखो, प्लस, अब प्लस डी हम लिखते हैं, लेकिन डी का वैल्यू -5 आ गया, तो प्लस और माइनस -5 ही आएगा, इज इक्वल टू 13, और ए का वैल्यू कितना बनेगा हमारा, 13 + 5, 13 + 5 इज 18। तो पहली टर्म आपकी आ गई 18। तीसरी टर्म A3 किसके बराबर होता है, A प्लस 2D, है ना। A कितना आया, एक A हमारे पास 18 आया, प्लस 2 इंटू डी कितना है, -5। अब ये कितना टोटल बनेगा, 18, 5 2 आर 10, तो -10, 18 - 10 इज 8 आया, 8। तो तीसरी टर्म हमारी 8 बनेगी।
ठीक है, या फिर 13 में से 5 माइनस करो, सीधे 8 बनेगा, सिंपल सी बात। आई बात समझ? तो ऐसे इसको आपने फिल करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसका और एक पार्ट भी है, आई थिंक, और दो पार्ट्स, दो तीन पार्ट्स है, और दो तीन पार्ट्स है अभी। तीसरा पार्ट इसका, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, एंड देन है 9 होल 1/2, ऐसे करके है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट हमारा। अब ए जो है, देखो ये A1 है, ये A2 है, देन ये A3 है, और ये A4 है। ए गिवन है और A4 गिवन है। चलो यहाँ पे देखो, A4 किसके बराबर होता है? A+3D, इसी के बराबर होता है ना। तो मुझे बताओ, A4 के बदले हम सीधे ये लिखेंगे, 9 होल 1/2 इज इक्वल टू A+3D, यही होगा। अब 9 टू आर 18 + 1 19, 19/2 इज इक्वल टू, ए के बदले क्या लिखेंगे? A5 है ना, तो 5+3D। और राइट, ठीक है, ये 5 इधर ले जाओ, माइनस करो, 19 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। कितना आएगा? ये आएगा 19 माइनस 10, बिकॉज 2 इंटू 5 इज 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3D। ये बनेगा 9/2 इज इक्वल टू 3D। और D का वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे, और D जो है इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/2 इंटू 3, 3 1 आर 3 3 आर 9। तो डी का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 3/2, ठीक है, 3/2 जो है डी का वैल्यू आ गया। अब A2 लिखना है। A2 आपको कैसे लिखना होता है? A+D लिखना होता है ना, ऐसे ही। A कितना है? A है 5, प्लस D का वैल्यू है 3/2, 5 2 आर 10 प्लस 3/2, तो ये टोटल में बनेगा 13/2। और ऐसे ही A3 कितना बनेगा? A3 बनेगा A+2D। ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास है 5 प्लस 2 इंटू 13, डी कितना होता है? 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये बनेगा 5 + 3, और टोटल में ये 8 बना। तो 3 जो है ये A2 बना 13/2, और ये जो A3 है ये हमारे पास 8 आया। तो इतना आसान से क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, आपको दिमाग इसमें यूज करना है। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। ऐसे ये -4, फिर यहाँ पे फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स और एक है, फिर और एक बॉक्स, फिर और एक बॉक्स, एंड देन 6। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करते हैं, ठीक है। देखो ए यहाँ पे कितना है? -4 है। सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म, A6 किसके बराबर है? यहाँ पे 6 के बराबर, ठीक है ना, 6 के बराबर। तो मुझे बताइए A6 किसके बराबर होता है? A+5D, इसी के बराबर होता है ना। तो मुझे बताइए, A6 इज इक्वल, A6 के बदले क्या लिखेंगे? 6 इज इक्वल टू, ए के बदले क्या लिखेंगे? -4 + 5D, यही है। अब -4 को इधर ले जाओ, 6 + 4 इज इक्वल टू 5D, ठीक है, 6 + 4 इज 10 इज इक्वल टू 5D। डी का वैल्यू कितना आएगा? 10/5 इज इक्वल टू डी, और डी का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। कितना आया? 2 आया। अब ये जो सेकंड टर्म है A2 किसके बराबर होता है? A+D के बराबर। तो A कितना है? -4 प्लस D, दैट इज +2, तो ये आएगा -2, तो दूसरी टर्म हमारी -2। ऑलराइट, फिर से क्या करना है? फिर डी प्लस करना है, -2 + 2 0 आएगा, -2 सॉरी, फिर 0 + 2 तो 2 आएगा, 2 + 2 4 आएगा, एंड देन 6 आएगा। सिंपल सी बात, ठीक है ना। आप ऐसे भी करना चाहो, A3 करके ऐसे लिखोगे A+2D, तो वो भी बनेगा, -4 + 2 इंटू डी के बदले 2 आ गया, तो -4 + 4, और टोटल में 0 आया, वही तो हमने इधर लिखा, ठीक है ना। तो ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसका फाइनल पार्ट हमारा बी जो है, अब पहले कुछ नहीं है, फिर A2 गिवन है, A3 4, A5 गिवन नहीं है, A6 गिवन है -22, ऐसे करके। देखो ये है A, ये है A2, A1 भी यहाँ पे बोल सकते हैं, और यहाँ पे फिर A3, A4, A5 और A6 गिवन है हमारे पास। A2 इज इक्वल टू 38, तो A+D A2 के बदले लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 38। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे A6 किसके बराबर है? -22, A+5D इज इक्वल टू -22, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम देते हैं, ठीक है। तो इनको आपस में माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, A+5D इज इक्वल टू -22, नीचे इसकी लिखो A+D इज इक्वल टू 38।
ठीक है, माइनस करने का मतलब ये जो दूसरा हिस्सा है ना इसका, जहां पे भी प्लस है वहां पे माइनस लिख दो, जहां में माइनस है वहां पे प्लस लिख दो। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस डी 4d के बराबर आएगा, 4d के बराबर आएगा। दैट विल बी इक्वल टू -22 और -38, टोटल में कितना आएगा, 60 आएगा, -60। ऑलराइट, डी कितना होगा फिर, -60 अपॉन 4, 4 1 आर 4 एंड 2 बचा, 4 5 आर 20। तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना आया, -15। कितना आया, -15। ठीक है, अभी ए हमारे हमें नहीं पता है, तो ए निकालने के लिए हम इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, ए प्लस डी के बदले लिखेंगे -15 इज इक्वल टू 38। ठीक है, ए -15 इज इक्वल टू 38, और ए का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 38 प्लस 15। ठीक है, 38 प्लस 10 48 प्लस 5 होता है 53। तो ए का वैल्यू हमारे पास 53 आया, तो यहाँ पे आएगा 53। फिर 30 डी कितना आया हमारे पास 15, फिर 38 को -15 करो, तो -15 करने के बाद 23 आएगा इधर। बात समझ आ रही है, उसके बाद 23 को -15 करो तो 8 आएगा, एंड देन 8 को -15 करो तो -7 आएगा। ऐसे करके आप ये पूरा क्वेश्चन आपने कर लिया है। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे पार्ट्स से इसमें कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज इस बात को यहाँ से अच्छे से समझना। ठीक है, फिर है हमारे पास, ये क्वेश्चन तो हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। बोल रहा है इस एपी में जहां पे ए जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और डी किसके बराबर है, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। कौन सी टर्म, विच टर्म, दैट इज एन फाइंड आउट करना है। कौन सी टर्म का मतलब एन, कौन सी टर्म 78 है, तो ए एन किसके बराबर है, 78 के बराबर है। अब मुझे बोलो फॉर्मूला, ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी के बराबर होता है ना। तो ए कितना है यहाँ पे 3, प्लस एन कितना है हमारे पास, फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस वन एज इट इज, इंटू डी, डी के बदले क्या आएगा, 5 आएगा। अब ए एन कितना है, ए एन हमें गिवन है ना, ए एन इधर लिखा हुआ है 78, तो 78 लिखेंगे इधर। अब क्या करेंगे हम, ये 3 इधर जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5 बचा है। ठीक है ना, तो ये बनेगा 75। ये 5 इधर जाके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड था इसके साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे कर लो, 5 1 आर 5, 2 बचा, 5 5 आर 25, तो 15 प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे माइनस था उधर जाके प्लस बना। ठीक है, इज इक्वल टू एन, और एन जो हमारे पास बचा 15 प्लस 1 इज 16, ये एन हमारे पास 16 बचा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 78, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ए कितना हमारे पास है, ए है हमारे पास 7, डी कितना हमारे पास है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 13 माइनस 7, वो आएगा 6 के बराबर, और हमारी लास्ट टर्म ए एन वो 205 के बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखो, ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन कितना है, क्वेश्चन में ही गिवन है 205, ए कितना है 7 है, प्लस एन फाइंड आउट करना है तो एन माइनस वन ऐसे ही लिखो, डी कितना है हमारे पास 6, तो 205, ये 7 इधर जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, -7 बनेगा, इज इक्वल टू यहाँ बचा खाली एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, 205 में से 7 निकालेंगे तो 198 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। अब लिखो 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, 6 3 आर 18। ठीक है, एक बचा, 18 बना, 6 3 आर 18, और 33 प्लस वन इज इक्वल टू एन, बिकॉज ये माइनस बचा था ना इधर, -1 उधर जाके +1 बना, तो एन जो हमारे पास है, एन इज इक्वल टू 34। तो एन का वैल्यू हमारे पास 34 आया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये टोटल में कितनी टर्म्स है, 34। एन किसके बराबर आया, 34 के बराबर। सेम वे में इसका दूसरा पार्ट है, ये भी कर लेते हैं। ए किसके बराबर, हमें यहाँ पे है 18। ठीक है, और एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमारा डी जो है किसके बराबर होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे अच्छे से आया नहीं है, ये असल में ऐसे है कुछ, 18 और उसके बाद है 15 होल 1/2। आपके सामने बुक होगी ना, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये सारी एपी में लिखूंगा, देखो ये एपी में यहाँ पे लिखूंगा। एक तो यहाँ पे 18 है,
देन 15 होल 1/2, देन यहाँ पे 13 है और एंड पे जाके -47 है। ठीक है, ये AP ऐसे है। ठीक है, ए कितना है 18 है। डी किसके बराबर होगा, देखो 15 2 आर 30, 30 प्लस 1 इज 31, 31 अपॉन 2 माइनस 18। तो डी को सॉल्व करो, देखो 31 माइनस 18 2 आर 36 होता है डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो -5 अपॉन 2 क्या आ गया, डी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे देख लो, ए एन हमारे पास कितना है, ए एन इज इक्वल टू -47 जो कि हमें हमें वहां से ही गिवन है। तो फॉर्मूला लिखो ए एन की, ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन कितना है -47 इज इक्वल टू ए कितना है 18 प्लस एन तो नहीं पता है तो एन माइनस वन एज इट इज। डी कितना हमारे पास है -5 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -47, 18 इधर चला गया -18 बना। ठीक है ना, इज इक्वल टू एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा और इन टू -5/2 फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। -47 और -18 कितना होता है टोटल में, ये होता है टोटल में -65। ठीक है ना, -65। अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ ऐसे, -5/2 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस वन। इसको आप कैसे लिखोगे, -65 रेसिप्रोकल होगा ना इंटू करके 2 डिवाइडेड बाई -5, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 आर 5 और यहाँ पे 15 बचा, 5 3 आर 15। अब ये यहाँ से n माइनस वन बचा कुछ ऐसे। ठीक है, देखो क्या बचा अब टोटल में 13 इंटू टू, ऐसे करोगे ना 13 इंटू टू 26 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो 26 प्लस वन इज इक्वल टू n, और n जो हमारे पास आया वो आया 27। ठीक है, आई होप आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ इसलिए बिकॉज पूरी एक्सरसाइज है और टाइम एग्जाम को जो है ना बहुत कम रह गया, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने की। अब यहाँ पे है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये एपी हमारे पास है, हमें देखना है कि -150 जो एपी की टर्म है कि नहीं है। असल में हमें एन फाइंड आउट करना है वेदर दिस इज द टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। ठीक है ना, तो हम मानते हैं कि लेट दिस बी अनदर टर्म ऑफ एन एपी, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ एपी। ये मानते हैं कि ये nth टर्म है एपी का। ठीक है ना, तो ए किसके बराबर आएगा, 11 के बराबर आएगा। डी किसके बराबर आएगा, 8 माइनस 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8 माइनस 11 कितना होता है, -3 होता है। ऐसे ही मुझे बताइए, डी तो आ गया, ए भी आ गया, एन कितना हमारे पास है नहीं पता, एन हम नहीं बोल सकते। ठीक है, और ए एन कितना हमने अभी बोला -150 के बराबर। तो मुझे फॉर्मूला आप बताइए, आप ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन -150 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 11 प्लस एन माइनस वन, एन नहीं पता तो एन माइनस वन एज इट इज। डी कितना हमारे पास है, डी हमारे पास माइनस। ठीक है, तो यहां से -150 और ये 11 उधर जाएगा, ये भी माइनस बनेगा, -11 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बना, एन माइनस वन इंटू -3 यही बना। तो ये -161 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। अब ये -161 डिवाइडेड बाई -3, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब इसको डिवाइड नहीं होगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, अब ये वन भी उधर चला जाएगा, क्या बनेगा 161/3, ये -1 था उधर चला जाएगा तो +1 बनेगा इज इक्वल टू एन। अब ये बनेगा 161 प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एन। 161 प्लस 3 इज 164/3 इज इक्वल टू एन। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये इंटीजर नहीं है, टर्म्स हमेशा इंटीजर्स होंगी। तो यहाँ पॉइंट्स में आ रहा है तो टर्म थोड़ी पॉइंट्स में आएगी, कितनी टर्म्स है जैसे 10 20 30 40, ऐसे थोड़ी बोलोगे 2.5 टर्म्स है, कोई आधी टर्म थोड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे देयरफॉर देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, ये एपी की टर्म नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म। ठीक है ना, 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। हुज 11th टर्म इज ए 11 हमारे पास गिवन है 38 के बराबर, और हमारे पास एंड 16th टर्म और ए 16 हमारे पास गिवन है 73 के बराबर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए 31
ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। A11 कितना होता है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ऐसे A16 कितना होता है, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारे पास बिल्कुल सामने है। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ए का वैल्यू तो खत्म हो जाएगा, वहां से हमें डी फाइंड आउट होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और यहाँ पे ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 10 इज 5D इज इक्वल टू 73 में से 38 माइनस करो, 13 में से 8 निकालेंगे तो 5 होगा, 6 में से 3 तो 3 आएगा। तो डी का वैल्यू कितना हमारे पास आएगा, 35 अपॉन 5, 5 1 आर 5 7 आर, तो डी हमारे पास कितना आया, 7 आया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब ए भी तो देखना है। अब ए कब आएगा, जब इस डी के वैल्यू को इधर आप 1 में पुट करो या फिर सेकेंड में आप पुट करोगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। ठीक है, तो ए कितना है नहीं पता, ए प्लस 10 इंटू डी के बदले 7 आएगा इज इक्वल टू 38। तो यहां से a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। ए का वैल्यू कितना हमारे पास आया, 38 माइनस 70। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आएगा फिर, 38 माइनस 70 माइनस 32, तो ए आया हमारे पास माइनस 32। फाइनल इसका स्टेप है। ठीक है, A31 किसके बराबर होता है, A प्लस 30D के बराबर होता है। अब A कितना हमारे पास आया, माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी के बदले 7 आएगा, तो माइनस 32 प्लस 7 3 आर 21 210 आया। अब इसको आप माइनस करोगे, ये आपको मिलेगा, ये आपको आएगा 178। फाइंड द 31st टर्म, तो A31 जो हमारा है वो किसके बराबर आया, 178 के बराबर। ठीक है, इसके साथ जो है 7 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, अगर एपी के अंदर 50 टर्म्स है, दैट इज n इज इक्वल टू 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और अगर उसमें A3 थर्ड टर्म जो है वो 12 के बराबर है, एंड द लास्ट टर्म और AN जो है ना वो किसके बराबर है, 106। अब मुझे बोलो लास्ट टर्म है 106, लेकिन AP में कितनी टर्म्स है टोटल, 50, तो AN की जगह मैं A50 लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकता हूँ, बिकॉज इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, A29 हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द 29th टर्म A29। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन जैसे मैंने पहले दिखाया ना, बिल्कुल इसको वैसे ही करना है। A3 किसके बराबर होता है, A प्लस 2D के बराबर इज इक्वल टू 12, और सेम वे में A50 किसके बराबर होगा, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम रखोगे, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम रखोगे। आप यहाँ पे लिखोगे, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो क्या आएगा, a प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ऐसे ही a प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ठीक है, माइनस करो, माइनस 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 इधर से आएगा, तो क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 49 माइनस 2 इज 47D, और 106 में से 12 निकालेंगे तो 94 बचेगा, और डी किसके बराबर आएगा, 94 अपॉन 47, 47 1 आर 47 2 आर, और डी का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2 आया। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी इन टू, डी को इधर 2 में करो, आप यहाँ 1 में करो, एक ही बात है। डी का वैल्यू इधर 1 में करते हैं, 1 इजी है एज कंपेयर टू 2, तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू डी के बदले 2 आएगा इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इज 4 इज इक्वल टू 12, और a का वैल्यू कितना आएगा, 12 माइनस 4, दैट इज a हमारे पास आ गया 8 के बराबर। ठीक है ना,
हमारे पास डी भी आया, हमारे पास ये सॉरी यहाँ पे ए है, तो ए भी आया। ए 29 किसके बराबर होता है? ए 29 होता है बराबर ए प्लस 28 डी। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए के बदले 8 लिखेंगे प्लस 28 इंटू टू, 28 इंटू टू इज 56, सो 8 प्लस 56, जब हम टोटल में इसको कंबाइन करेंगे तो ए 29 हमारे पास कितना आएगा? 64। बात समझ आ रही है? ए 29 बी आ गया, सो 29th टर्म जो है हमारी इस एपी की वो 64 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, अगर आपके पास आपकी एपी है उसमें थर्ड टर्म जो है 4 के बराबर है और उसमें जो नाइन्थ टर्म है वो किसके बराबर है? -8 के बराबर। विच टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो? कौन सी टर्म ऐसी है एपी की जो कि जीरो के बराबर है? कुछ बात समझ आई? ठीक है ना। हमें गिवन है कि A3 4 के बराबर, A9 -8 के बराबर है, तो हमें ये बोलना है कि हमें बताइए कि कौन सी टर्म एपी की जो है वो जीरो के बराबर है। हम बोलेंगे यहाँ पे लेट nth टर्म ऑफ एपी इज जीरो। हम बोलेंगे nth टर्म जो है ना एपी की वो जीरो मान लेते हैं हम। तो n का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं, यानी कि जो nth टर्म है वो जीरो के बराबर है। तो असल में हमें ए एन जो है ना वो फाइंड आउट करना है, एन ए एन भी नहीं, एन इसका असल में फाइंड आउट करना है इसमें, इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो A3 जो है, A3 किसके बराबर होता है? a प्लस टू डी इज इक्वल टू 4। सेम तरीके से जैसे हमने अभी तक दो क्वेश्चंस किए ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस इक्वेशन फर्स्ट रखो नाम, A9 किसके बराबर होता है? a प्लस ए डी के बराबर, दैट इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे a प्लस ए डी इज इक्वल टू -8 और फिर a प्लस टू डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे b माइनस आएगा। ठीक है ना, ये और ये कैंसिल हो गया। 8 माइनस टू डी इज 6d इज इक्वल टू 8 -8 -4 -12 होता है। d हमारा कितना आएगा? -12 अपॉन 6, दैट विल बी इक्वल टू -2। बात समझ आई? तो यहाँ पे इस वैल्यू को उठाते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, तो a जो है a एज इट इज प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a -4 इज इक्वल टू 4 और a कितना आएगा? 4 प्लस 4, a हमारा कितना बना? 8। तो d का भी वैल्यू इधर हमें आ गया -2 और a का वैल्यू 8 आ गया। बट हमने बोला nth टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, तो a n किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन हमने बोला nth टर्म जीरो है, तो इसके बदले जीरो लिखेंगे इज इक्वल टू a कितना हमारे पास है? a हमारे पास 8 है प्लस n तो नहीं पता, n फाइंड आउट करना है, n-1 इंटू डी -2। ठीक है ना, 8 को इधर ले जाओ, -8 बनेगा इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अभी -2 को भी उधर ले जाओ, -8 डिवाइडेड बाई -2, बिकॉज ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड है n-1 के साथ, विच इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 आर 2 4 आर, तो 4 इधर से 1 भी जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n जो हमारे पास बचा कितना होगा? 5 होगा। बात समझ आई? तो फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। ठीक है ना, आया समझ? क्वेश्चन नंबर 10, if 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। डी हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, तो A10 को अगर हम प्लस करेंगे 7 से तो हमारी 17th टर्म आ जाएगी। ठीक है ना, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो A10 प्लस 7 इज इक्वल टू A17। ठीक है ना, बात समझ आई? तो A10 कितना होगा? A10 होता है A प्लस 9D फिर प्लस 7 इज इक्वल टू A17 कितना होगा? A प्लस 16D। और राइट, तो यहां से A जो है, A उधर जाएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो इसको काट देते हैं। ठीक है ना, अभी D भी उधर जाएगा या फिर D को इधर ले आओ,
7 किसके बराबर आएगा? 16d माइनस 9d। ठीक है, 16d माइनस 9d किसके बराबर होगा? 7d के बराबर। 7/7 इज इक्वल टू d, और d जो हमारे पास बचा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बट ये उतना मुश्किल क्वेश्चन, ये तो उतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी हमें गिवन है ये, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सी टर्म इस एपी में से 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से? ठीक है ना? तो हम बोलेंगे लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। हम बोलेंगे कि अनदर टर्म ऑफ एन एपी जो है ना, वो मानते हैं हम कि वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू आर एजम्पशन ए एन किसके बराबर होगा? ए एन होगा ना बराबर ए 54th टर्म से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। तो इस हिसाब से आ जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो यहां से हम कर लेते हैं इसको। देखो ए एन किसके बराबर होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। डेट विल बी इक्वल टू ए प्लस 54, ये 53d बनेगा इधर, प्लस 132। अब हमारे पास ए कितना है? देखो यहाँ पे मार्कर कलर में दूसरा यूज करता हूं। ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास है 15 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना पुट करोगे? 3, प्लस एन नहीं पता तो एन माइनस 1 एज इट इज। डी कितना आपके पास है? 12 है। ठीक है, ए फिर से देख लो कितना है? ए हमारे पास 3 है, प्लस 53 इंटू डी, 53 इंटू डी के बदले 12 प्लस 132 इधर से बनेगा ये। ठीक है ना? तो यहां से हमें वैल्यू चाहिए एन का, एन का वैल्यू चाहिए। तो ये 3 और 3 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, काट दो इनको। तो एन माइनस 1 इंटू 12, फिलहाल इसको कर लेते हैं। 53 इंटू 10 इज 530, और 530 को और प्लस करना पड़ेगा 106 से। देखो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 53 इंटू 12 वो 636 के बराबर आएगा, प्लस 132। जब आप 636 को 132 से प्लस करोगे तो ये आपका बनेगा 768। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज 768। तो n माइनस 1 किसके बराबर आएगा? 768 अपॉन 12। ठीक है, 768 को डिवाइड करोगे, 768 जो है इसको आप डिवाइड करोगे 12 से, तो आपका आंसर आएगा 64। तो n माइनस 1 जो है वो किसके बराबर आया? 64 के बराबर। और जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 64 प्लस 1 के बराबर। तो n जो है आपके पास 65 आ गया। तो 65th टर्म, जो 65th टर्म है ना, वो एक्सीड करेगी 54th टर्म को बाय 132। बात समझ आई? पूरा क्वेश्चन समझ आया? अच्छे से समझना इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लो। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, कोई दो एपीज है जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो उनकी 100th टर्म है उसकी डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? ठीक है ना? दो एपीज हमारे पास है। देखो हम उन एपीज को ऐसे कुछ मान लेते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं A1, A2, A3, कैपिटल में मैंने लिखा, सो ऑन। ठीक है ना? ऐसे लिखा। दूसरी हमारी एपी है स्मॉल A1, देन A2, देन A3, सो ऑन। अब इनकी जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। तो कॉमन डिफरेंस इनकी हम डी मान लेते हैं दोनों की। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं इनकी। हमें नहीं पता है कितनी डिफरेंस है, पर डी मान लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। देखो A100, अगर हम यहां से A100 में से A100 करेंगे ना, इनकी डिफरेंस करेंगे, तो उनकी डिफरेंस 100 आती है। बात समझ आई? तो हमें बोल रहा है कि इनकी जो 1000th टर्म है, A1000 माइनस A1000, बात समझ आई, इज इक्वल टू, वो हमें फाइंड आउट करना है।
देखो कैसे करेंगे फाइंड आउट। सबसे पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको मैंने कैपिटल ए से लिखा, इसको मैंने स्मॉल ए से लिखा, इसीलिए मैंने लिखा एक एपी में से दूसरी एपी का जो 100th टर्म है वो माइनस करेंगे तो 100 आ रहा है आंसर, ये उधर से हमें बोल रहा है ए 100। अब मुझे बोलो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, ए प्लस 99 डी, ऐसे ही होगा ना, ए प्लस 99 डी। ए 100 ऐसे ही होता है, ए प्लस 99 डी माइनस स्मॉल ए प्लस 99 डी, लेकिन ये ब्रैकेट इधर आप रखना, ठीक है, इज इक्वल टू 100, क्योंकि माइनस ये पूरी को है, ठीक है। तो ये बनेगा ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100, ठीक है। 99 99 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो a माइनस ए जो है हमारा कितना आया, ये 100 आया। तो देखो a माइनस ए हमारा इससे पता चला ये 100 आया। अभी इसको देख लेते हैं, ए 1000 कितना आएगा, ए प्लस 999 डी ऐसे आएगा, माइनस ए 1000 स्मॉल ए 1000 कितना आएगा, ए प्लस 999 डी ऐसे ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। अभी देखो 99 डी और 999 डी कैंसिल हो गया आपस में, उधर आंसर हमारा क्या आया, ए माइनस ए। बट हमें पता है ए माइनस ए जो है ना वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो यहां से भी क्या पता चला, यहां से क्या पता चला, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म जो है ना दैट इज आल्सो इक्वल टू 100। कुछ बात समझ आई, क्योंकि हमें जो यहाँ पे a माइनस ए था ना वो भी 100 के बराबर आया। तो यहां से जब हमने इन दो टर्म्स की डिफरेंस की तो यहां से भी आंसर a माइनस ए ही आया, जो कि किसके बराबर है, 100 के बराबर, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, ऐसे लग रहा था डिफिकल्ट है बट ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न्ड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 है। 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट होते हैं 100 से और एंड होते हैं 999 पे, ठीक है। इनके बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनको 7 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहला नंबर जिसको 7 से डिवाइड होता है वो है 105। तो दूसरा कितना है, 7 प्लस 5 दैट इज 112। ऐसे ही उसके बाद 119 सो ऑन। बात समझ आ रही है। आप चाहे तो एंड पे भी निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे ना एंड से 999 को 7 से नहीं होता है, ऐसे ही 998 को भी नहीं होता है, 99 जैसे 997 को भी नहीं होता है, 996 को भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 994 जो है ना उसको 7 से होता है। तो एंड वाला जो है वो 994 रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी एपी आ गई। एपी हमने कैसे निकाली, हमने सिंपली अपना दिमाग थोड़ा सा इस पे लगाया और हमने देखा कि 7 से कौन से 3 डिजिट नंबर को पहले होता है और एंड में से फिर किसको होता है। तो ए कितना आया हमारे पास 105, डी कितना है हमारे पास 112 माइनस 105 डेट इज इक्वल टू 7 के बराबर, ठीक है। और लास्ट टर्म ए एन किसके बराबर है, 994 के बराबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां से ए एन की फॉर्मूला, क्योंकि हमें एन चाहिए, हमें चाहिए एन, ठीक है। एन ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना हमारे पास है 994 इज इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। इसको जब आप माइनस करोगे 994 को माइनस आप करोगे 105 से तो ये आपका आता है 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो देखो 889 अपॉन 7, अब ये 7 मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो गया इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 889 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो ये आपका आता है 127। कितना आता है 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 1 इधर चला जाएगा, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 128। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं ऐसे जिनको 4 से डिवाइड होता है या फिर मल्टीपल्स हैं 4 के। तो सबसे पहले कौन सा है 12,
को होता है, उसके बाद 16 को भी होता है, उसके बाद 20 को भी होता है, सो ऑन। हम एपी बना रहे हैं, ठीक है। तो 250 को नहीं होता है 4 से, 249 को भी नहीं होता है, तो 248 को होता है। अब चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए जो है ना वो 12 के बराबर आया, और यहाँ पे डी जो है वो आया 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। और हमारा जो ए एन लास्ट टर्म वो है 248, और एन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलो अब ए एन की फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। ए एन किसके बराबर होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन कितना है? 248 इज इक्वल टू ए कितना है? 12 प्लस एन माइनस वन। एन हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस वन एज इट इज। डी कितना हमारे पास है? डी हमारे पास 4 है, ठीक है। सो 248, ये 12 माइनस हो जाएगा उधर जाके, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, ठीक है। 248 माइनस 12 कितना होगा? 236, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 5 आर 20, 4 9 आर 36, और राइट 59 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 59 प्लस वन इज इक्वल टू एन, और यहां पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 60। तो कितनी टर्म्स ऐसी हैं जिनको जो लाई करती हैं, सॉरी कितने मल्टीपल्स ऐसे हैं जो 10 से 250 तक हैं, और जिनको 4 से डिवाइड सॉरी डिवाइड होता है या फिर इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो वो कितने हैं टोटल में? 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे से कर लेना इसको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स एपीज, जो एपीज दो है यहाँ पे गिवन, बोल रहा है कौन से वैल्यू पे ये जो दोनों एपीज हैं ये बराबर होंगी। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इक्वल। n का ऐसा हम क्या वैल्यू देंगे कि दोनों एपीज जो है ना आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इक्वल। अब बोल रहा है n का ऐसा क्या वैल्यू देंगे, n का वैल्यू क्या देंगे ताकि इसका ए एन बी और इसका ए एन बी ये बराबर आ जाए। n का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो एपी वन जो है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एपी वन है 63, 65 एंड 67 सो ऑन ऐसे करके, ठीक है। दूसरी एपी है 3, फिर है 10, फिर है 17, ऐसे सो ऑन। अब इसका भी ए एन हमें देखना है, इसका भी ए एन देखना है, मतलब असल में एन का वैल्यू ढूंढना है ताकि दोनों एपीज का ए एन जो है ना वो बराबर आए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन जो है ना nth टर्म ऑफ एन एपी फाइनली nth टर्म ऑफ एन एपी के बराबर है, इस वाली टर्म के बराबर है ना, ऑफ सेकेंड एपी। तो यहां से ये किसके बराबर है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ये वाली एपी का ए एन है, ये भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर है। तो ए कितना है यहाँ पे? 63 है, प्लस एन माइनस वन को कुछ नहीं करेंगे एज इट इज। डी कितना हमारे पास है? 65 माइनस 63 वो 2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ए कितना है यहाँ पे? 3 है दूसरी एपी में, प्लस एन माइनस वन एज इट इज, और 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 आएगा इधर, ठीक है। तो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद कुछ यहां से n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये बनेगा 63 प्लस ये क्या बनेगा? 2 इंटू एन, 2n माइनस टू इज इक्वल टू यहां से क्या बनेगा? 3 प्लस 7 इंटू एन, 7n माइनस 7, यही बनेगा। अब n जो है ना एक तरफ कर लेते हैं, बाकी टर्म्स अलग कर लेते हैं। 63 माइनस टू 61 होता है, प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 होगा, प्लस 7n, ठीक है। अभी इस 2n को इधर ले जाएंगे और इस माइनस 4 को इधर ले जाएंगे, क्या बनेगा? देखो यहाँ पे 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 64n प्लस 4 इज 65 इज इक्वल टू 5n। तो 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, और n इज इक्वल टू 13। तो जब n का वैल्यू हम 13 देंगे तो दोनों एपीज का जो ए एन है, nth टर्म है, वो बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो वीडियो को, ठीक है ना, आप अच्छे से पढ़ रहे हो एट द सेम टाइम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज
whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। वो एपी फाइंड आउट करो जिसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 के बराबर है और जिसकी सेवंथ टर्म एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को बाई 12। तो A7 जो है ना, A5 फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ऐसे करके है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे A3 देख लेते हैं किसके बराबर होता है। ये होता है बराबर A+2D, दैट विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, इसको एक साइड में कर लेते हैं। उसके बाद A7, जरा मुझे आप बोलो A7 माइनस A5 किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर। मैंने क्या किया, A5 को इधर कर लिया मैंने बस। ठीक है, A7 किसके बराबर होता है, A+6D। ठीक है, फिर माइनस A5 किसके बराबर आएगा, A+4D इज इक्वल टू 12। यही होगा, A5 के बदले A+4D, माइनस दोनों को था तो मैंने बाहर रखा। तो A+6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। ठीक है, ए और ए कैंसिल हो गया, 6D माइनस 4D इज 2D इज इक्वल टू 12। अब D का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 12 अपॉन 2, 2 1 आर 2 6 आर, तो D का वैल्यू हमारे पास 6 आया, यही आया। अब इस D के वैल्यू को उठाते हैं, कहां पे पुट करते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हम यहां पे लिखेंगे, आप यहां पे लिख सकते हो, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करते हैं, ए कितना हमारे पास नहीं पता है, यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, 2 इंटू डी कितना है 6 इज इक्वल टू 16। तो A+12 इज इक्वल टू 16, और ए जो है ना कितना आएगा, 16 माइनस 12, और ए जो है कितना आएगा, 4 आएगा इधर से। ठीक है ना, डिटरमाइन द एपी। अब वो एपी हमें देखनी है, एपी कैसे बनती है, देखो A1 ये ऐसे ही होती है, A1 ऐसे A2 ऐसे A3 ऐसे A4, दो चार टर्म्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, A1 एज इट इज, A2 के बदले क्या लिखेंगे, A+D, A3 के बदले क्या लिखेंगे, A+2D, ऐसे A4 के बदले क्या लिखेंगे, A+3D। तो कर लो इसको, A1 कितना है, 4 है, फिर उसके बाद A+D डेट इज 4+6 कितना आएगा, वो आप देख लो। उसके बाद 4+2 इंटू 6, ऐसे ही 4+3 इंटू 6, इसको देख लेते हैं। एक तो 4 आ गया, 6+4 इज 10। ठीक है ना, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 22 आएगा, देख लो आप। तो ये हमारी एपी बनी है, 4 10 16 22 सो ऑन, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। हेलो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ऑलराइट, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, सो स्टे कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के ले लो, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना, बोल रहा है 20th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, 20th टर्म को फाइंड आउट करना है, लेकिन लास्ट टर्म से, यानी कि यहां से ही हमें 20th टर्म ढूंढनी है। यहां से पीछे से लेकर जो 20th टर्म होगी ना, वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस एपी को रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं, रिवर्स। याद रखना इस क्वेश्चन को, रिवर्स करते हैं एपी, रिवर्सिंग, रिवर्सिंग एन एपी, एपी को रिवर्स करते हैं। ठीक है, इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है किसके बराबर है, 5 के बराबर है ना, 5 के बराबर, 8 माइनस 3 इज 5। तो देखो ये तो 253 आएगा, उससे 5 कम कर लो 248 आएगा, उससे 5 कम कर लो 243 आएगा, सो ऑन टू एंड पे क्या आएगा, 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। मैंने इसी एपी को लिया और रिवर्स कर दिया, बिकॉज हमें लास्ट टर्म से ही जो है 20th टर्म निकालनी है, फिर A20 आसान हो जाएगा। फाइंड आउट तो करना है हमें हमें A20 ही, लेकिन लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म हमने पहले लिखी, तो ऐसे हमें बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब हमारे पास A कितना है, A है 253, D कितना हमारे पास बचा, जरा देखो 248 माइनस 253, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो -5 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म AN जो हमारे पास है वो 3 है, वैसे वो अभी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या देखना है, हमें A20 देखना है, तो N हमारे पास कितना है, 20 है।
तो A20 किसके बराबर होता है? A प्लस 19D सीधे लिखेंगे हम, ठीक है। A कितना हमारे पास है? 253 प्लस 19 इंटू D कितना है हमारे पास? -5, ठीक है। दैट इज 253 और यहाँ पे 5 9 आर 45, 5 1 आर 5 एंड दिस इज 9 माइनस 95। तो माइनस 95 करेंगे ना तो A जो है A20 हमारे पास कितना आएगा? 158। कितना आएगा? 158। देयरफॉर 20th टर्म जो हमारे एपी की फ्रॉम मतलब बैकवर्ड्स, ठीक है ना, वो कितनी होगी? 158, 158 20th टर्म फ्रॉम बैक साइड, ठीक है ना। पीछे से अगर हम देखेंगे तो 158 20th टर्म हमारी आती है, ठीक है। गुड, यहां तक, यहां से 18th। अब 3 क्वेश्चंस बस बचे हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो, फोर्थ एंड एट्थ टर्म को अगर हम सम करेंगे तो 24 बनेगा। फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म सम करेंगे 24 बचेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी बोल रहा है ना, और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है सिक्स टर्म ए सिक्स प्लस A10, इनको सम करेंगे तो 44 बनेगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें एपी देखनी है किसके बराबर है। जरा मुझे बोलो A4 किसके बराबर होता है? A प्लस 3D इसी के बराबर होता है। प्लस A8 किसके बराबर होता है? A प्लस 7D इसी के बराबर होता है ना, इज इक्वल टू 24, ठीक है। को एक सेकंड के लिए चेक करते हैं कि माइक जो है सिस्टम वर्क कर रही है कि नहीं। आप एक सेकंड आप होल्ड करें। हाँ जी, होल्ड। थैंक यू वेरी मच, माइक तो चल रही है। गुड। अब यहां से देखो, इज इक्वल टू 24 एट द सेम टाइम। ये तो ग्रीन से लिखना था, चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इसको ग्रीन से लिखते हैं फिर a प्लस ए कितना होता है? 2a होता है ना। 2a प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है? 10d होता है। डेट विल बी इक्वल टू 24। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड को जल्दी से कर लेते हैं। A6 कितना होता है? A प्लस 5d प्लस A10 कितना होता है? A प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो A और A कितना होता है? 2A, 9 प्लस 5 इज 14d इज इक्वल टू टोटल में कितना आएगा? 44 आएगा। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। देखो 2a यहाँ पे भी, 2a यहाँ पे भी, अगर हम इनको माइनस करेंगे तो a जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो पहले सेकेंड लिखनी पड़ेगी। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। देखो आप सेकेंड को फर्स्ट में से निकालोगे ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी कर लो। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब यहां से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 माइनस 10 4d है ना, इज इक्वल टू 44 माइनस 24 20 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 20 अपॉन 4। तो हमारा d जो है ना किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर आएगा इधर। अब इस d के वैल्यू को उठाते हैं, कहां पे पुट करते हैं? फर्स्ट में करो या सेकंड में करो? तो हम यहां पे लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करो वापस, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? 2a प्लस 10 इंटू डी की जगह 5 आएगा इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10 5 आर 50 इज इक्वल टू 24। और 2a प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 24 माइनस 50। ये 2a जो है ना इसके बराबर आएगा -26 के बराबर आएगा। a कितना आएगा? -26 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -13। तो a का जो वैल्यू हमारे पास कितना आया? -13 के बराबर a जो है ना वो आया है, ठीक है ना। अब हमें लिखना क्या है? हमें AP लिखनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो पहली टर्म हमारी -13 ही होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो। पहली टर्म तो -13 ही होगी। दूसरी होती है -13a प्लस डी, -13 प्लस 5। तीसरी होगी -13 प्लस 2 इंटू 5 a प्लस 2d। तो पहली आएगी -13, -13 में से आप 5 करोगे तो -8 आएगी। उसके बाद यहाँ पे ये -3 आएगी। तो -13 -8 एंड -3 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है। फाइनल 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, देख लो।
देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने काम करना स्टार्ट किया 1995 से एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। 5,000 से काम स्टार्ट किया, साल के बाद जो है ना उसको इंक्रीमेंट कितना हो रहा था, 200 रुपए उसको बढ़ रहे थे। हमें बोल रहा है कि उसकी जो इनकम है ना वो कब आएगी, 7,000 पर मंथ। ठीक है ना, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। ठीक है, तो एपी क्या होगी हमारी, एपी होगी हमारी पहले साल 5,000, उसके बाद 5,200 एंड देन 5,400, ऐसे करके उसकी इंक्रीमेंट 200 इंक्रीज हो रही है और एंड पे कहां पहुंच रही है, 7,000 रुपीज। तो ये हमारी एपी होगी। हमें इसमें एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स देखना है ना, तो एन हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए किसके बराबर है, ए 5,000 के बराबर है। ठीक है ना, डी किसके बराबर है, इंक्रीमेंट 200 ही हो रहा है तो डी 5,200 माइनस 5,000, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, और एंड वाली टर्म, लास्ट टर्म किसके बराबर है, 7,000। तो ए एन हमारा 7,000 आ गया। तो यहां से ए एन की फॉर्मूला, ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना होगा यहाँ पे, 7,000 इज इक्वल टू ए कितना है, 5,000 प्लस एन माइनस वन, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी है 200। इसको इधर ले जाओ, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। ठीक है, ये टोटल में 2,000 आ गया इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। अब यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये 200 इधर चला जाएगा तो 2,000 को डिवाइड हो जाएगा 200 से, इज इक्वल टू एन माइनस वन। देखो 2 0 कट गए, 2 1 आर 2 10 आर, तो 10 जो है ना किसके बराबर आया, एन माइनस वन के बराबर, और 10 प्लस वन इज इक्वल टू एन, या फिर एन जो है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर आ गया। ठीक है, आसान है। ऐसे करके लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइनली बहुत बड़ा वीडियो बनाइए, ठीक है ना, मैं भी थक गया थोड़ा सा। अब देख लेते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। आप रामकली हो, ठीक है, आपने क्या किया, पहले साल के पहले हफ्ते में मैंने आपने ₹5 बचाए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, और फिर हफ्ते में इसको ऐड करते गए 1.5 से 1.75 से, यानी कि दूसरे हफ्ते आपने 6.75 बना लिया, उसको फिर ऐसे ही आगे आगे कंटिन्यू किया। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम्स 20.75। अब कोई एक वीक है, सपोज कोई एंड वाला वीक है जहां पे इसकी सेविंग्स 20.75 बनी, आपको एन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी जो रामकली के एपी बना देते हैं। ठीक है ना, एपी इसकी क्या बनेगी, देखो एक तो यहाँ पे ए जो है ना वो फर्स्ट टर्म, यानी कि पहली बार उसने कितना जमा किया, 5, फिर ऐड करता गया, प्लस कितना करेगा, 1.75 से, फिर तीसरे वीक में क्या होगा, 5 प्लस ये 1.75 इंटू 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस करता गया ये 1.75, ऐसे ही 3 बार 4 बार, और एंड तक, जब एंड पे इसका जो है पैसा कितना आया था, 20.75, जो कि ये बोल रहा है। अब यहाँ पे ए कितना है, 5 है, और डी जो है कितना ऐड कर रहा है, देखो 6.75 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे 1.75 आएगा डी, और ए एन कितना आएगा आपके पास, 20.75 आएगा ना, फाइनल जो लास्ट टर्म है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे अब ए एन जो है, एन तो हमें फाइंड आउट करना है, ए एन किसके बराबर है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन कितना होगा, 20.75 इज इक्वल टू ए कितना होगा, 5 प्लस एन माइनस वन, एन कितना हमारे पास नहीं पता, एन माइनस वन एज इट इज, डी कितना हमारे पास है, 1.75। तो ये आएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। ठीक है ना, 20.75 को आप 5 माइनस करो तो कितना आएगा, 20.75 माइनस 5, ये आएगा 15.75। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। ठीक है, ऐसे आएगा कुछ, तो ये 1.75 इधर चला जाएगा तो ये बनेगा 15.75 अपॉन 1.75। आप इसको डिवाइड कर सकते हो अलग से, 15.75 डिवाइड करोगे 1.75 से, ये आता है 9 के बराबर, इज इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ पे आप लिखते हैं, जब आप इसको डिवाइड करोगे ये 9 के बराबर आता है, इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये 1 इधर चला जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और एन जो है ना वो 10 के बराबर आ गया। बात समझ आ रही है? तो
यहाँ पे क्या पता चला कि एन जो है ना, किस वीक में सेविंग्स 20.75 हो गई है, तो 10th वीक में। तो 10th वीक में जो है ना, इसकी सेविंग्स बढ़ के कितनी बन गई है, 20.75 बन गई है। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए ऑन यूट्यूब। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको आई होप बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बस एक एक्सरसाइज बची है इस एपी की, तो वो भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बिजी था इसीलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो अभी जो है मैं कल या परसों जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा और आप वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद मी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो भी वो जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी आप इस चैनल को शेयर कीजिए। और खुद भी जो है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।